नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब आर पार की जंग लड़ने को तैयार हो गई है? क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती आर पार करने के मूड में है? क्योंकि जिस तरह का बीएसपी सुप्रीमो मायावती का रुख नजर आ रहा है, रूप नजर आ रहा है, वो ये साफ बता रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती उसी तेवर में नजर आ रही है जो तेवर उनका आज से लगभग एक दशक पहले था। यानी आज से 12-14 साल पहले जिस तरह से उनका तेवर दिखाई देता था राजनीति में, वही तेवर अब देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब पूरी बीएसपी को, यानी बड़े नेताओं को जिसमें आकाश आनंद शामिल हैं, अब उन्होंने क्या वार करने की खुली छूट दे रखी है। क्योंकि आकाश आनंद की राजनीति जो जानी जाती है वो जानी जाती है उनके तेवरों के कारण। यानी पहले जो तेवर बीएसपी सुप्रीमो मायावती में देखने को मिलते थे, जिस तेवर के कारण उनकी राजनीति जानी जाती थी, अब वही तेवर आकाश आनंद के भी देखने को मिलते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को वापस बुलाया, क्योंकि अगर हाल फिलहाल के सालों में देखें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति में अंतर आया है पहले की राजनीति से। यानी थोड़ा सा बीएसपी सुप्रीमो मायावती शांत शांत सी नजर आई पिछले कुछ सालों। उसकी वजह से अगर देखा जाए तो बीएसपी को नुकसान हुआ है 2022 और 2024 के चुनाव में। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात समझ चुकी है कि अब उनके समर्थकों को, अब उनके वोट बैंक को वही राजनीति चाहिए जो राजनीति एक दशक पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती की थी। आकाश आनंद जब जनसभाएं कर रहे थे तो उनके तेवर देख के ना सिर्फ समर्थक खुश हुए, बल्कि जो बीएसपी के विरोधी थे वो भी सकपकाए हुए नजर आए। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीतापुर में एक रैली हुई, एक बयान दिया आकाश आनंद ने, उसके बाद आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वापस बुला लिया। लेकिन उसके बाद नुकसान हुआ बीएसपी को, और यह बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती अच्छी तरह से समझी और उन्होंने फिर से और बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आकाश आनंद को वापस मैदान में उतारा। और यह बात बिल्कुल क्लियर है कि जैसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक समय जानी जाती थी अपने तेवरों के कारण, वैसे ही आकाश आनंद के राजनीतिक तेवर देखने को मिले। कुछ दिनों पहले एक वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, शेयर हो रहा था, जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब मुख्यमंत्री थी तब वो एक जगह निरीक्षण करने पहुंचती हैं मानवर काशीराम कॉलोनी में, और वहां पर अधिकारियों को कड़ाई से निर्देश देती हुई नजर आ रही। उस वीडियो को शेयर करके बहुत से लोगों ने जो है तारीफ बीएसपी सुप्रीमो की और ये बात कही कि वो रूप फिर से देखने को उनका मिलना चाहिए। और वो रूप अब आकाश आनंद में तो देखने को मिल ही रहा है और बीएसपी सुप्रीमो भी हर मुद्दे पर अपनी बात रख रही। यानी आकाश आनंद को एक तरह से पार्टी में लाना, यह साफ संदेश दिया गया है कि उसी तेवर, उसी कलेवर के साथ बीएसपी एक बार फिर से अपने वोट बैंक के बीच, अपने लोगों के बीच जा रही। आकाश आनंद को लाने का मतलब सीधा संदेश है और आकाश आनंद को ना सिर्फ लाया गया बल्कि बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हरियाणा में जो इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हुआ है उसमें टिकट बंटवारे की जिम्मेदारी भी खबरें आ रही आकाश आनंद को सौंपी गई है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीएसपी के समर्थक हैं अब वो मांग कर रहे हैं कि बीएसपी को उसी तेवर में वापस लौटना होगा। और यही कारण है कि जब आकाश आनंद बयान दे रहे थे, जब आकाश आनंद जनसभाएं कर रहे थे, तो उस दौरान बीएसपी के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, एक्टिव हो रहे थे समर्थक। यानी जो समर्थक सोशल मीडिया पर कमेंट नहीं भी करते थे, वो आकाश आनंद को देखकर कमेंट करने लगे थे और वाहवाही करने लगे थे, तारीफ करने लगे थे। लेकिन आकाश आनंद को जब हटाया गया तो उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में समर्थक निराश हुए थे और ये भी लगातार मांग कर रहे थे कि क्यों बीएसपी सुप्रीमो मायावती हर मुद्दे पर नहीं बोल रही है। लेकिन अब बहुत बड़ा चेंज आया है। चेंज ये है कि अब आप देख रहे होंगे कि हर मुद्दे पर, चाहे वो हाथरस वाला मामला हो जहां पे भगदड़ में इतने लोगों की जान गई, चाहे वो शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस का मामला हो, चाहे वो
अन्य मामले हो, चाहे वो अग्निवीर योजना संबंधित हो, हर मुद्दे पर बीएसपी सुप्रीमो का ट्वीट आ रहा है, बयान आ रहा है। वहीं वो समीक्षा बैठक भी कर रही है। आकाश आनंद को भी वापस लाया गया है और इसीलिए लाया गया है कि वो अपने पुराने तेवरों के जरिए अपना जो खोया हुआ वोट बैंक है उसको वापस लाएं, क्योंकि 2024 में बड़ा झटका बीएसपी को लगा है और बड़ा वोट बैंक टूटा है संविधान के मामले में। एक बात तय है कि जो संविधान का मामला उठाया गया था विपक्ष के जरिए यानी इंडिया अलायंस के जरिए, उसकी काट बीएसपी नहीं कर पाई। अब बीएसपी काट कैसे करती? जब सोशल मीडिया पर आकाश आनंद एक्टिव नहीं थे, उनको हटाया गया था। जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत लिमिटेड ट्वीट्स करती हैं, बयान देती हैं, और अगर बीएसपी के पेज की बात कर ले, ऑफिशियल पेज के बारे में, तो वो भी बहुत अनएक्टिव सा रहता है। वहीं जो बीएसपी के बड़े पदाधिकारी हैं वो भी इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते हैं, अगर 2-4 पदाधिकारियों को छोड़ दे। लेकिन इस मुद्दे पर समर्थक जो है मोर्चा संभाले हुए थे और सिर्फ इस उम्मीद में कि आकाश आनंद को जल्द से जल्द वापस लाए। लेकिन आकाश आनंद को चुनाव के बाद जब बड़ी हार हुई बीएसपी की, तब वापस लाया गया। यानी बहुत तय है कि आकाश आनंद का अब बीएसपी को उन्हीं पुराने तेवरों के साथ लीड करना ये समय की मांग है। और बीएसपी सुप्रीमो ने भी अपने तेवर पहले के जैसे कर लिए हैं, यानी हर मुद्दे पर अपनी बात रख रही है और हर मुद्दे पर बात रखने के साथ साथ आकाश आनंद को वापस लाने के साथ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एनडीटी की एक खबर है जिसमें लिखा है, मायावती के आक्रमण में मिला आकाश का तेवर, तब जाकर आई है ऐसी धार। यानी मीडिया ये मानने लगा है कि बीएसपी अब जो है उसी धार के साथ राजनीति कर रही है और मायावती का आक्रमण और उसके साथ आकाश आनंद के तेवर साथ मिले हैं। और इस खबर में अंदर जो लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ है कि जो आकाश आनंद की छवि है, लड़ने वाली छवि, उसके लिए वो दलित वोटर्स में खासा चर्चा में रहे। यानी दलित वोटर्स के साथ बहुजन और सर्व समाज में भी खासा चर्चा में रहे, युवाओं में एक आइकन की तरह सामने आए। और ये बात जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती समझ गई है कि आकाश आनंद की राजनीति समय की मांग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समीक्षा बैठकें हुई जब आकाश आनंद रहे, तो ये भी बातें निकलकर सामने आई कि जो आकाश आनंद है उनके पास भविष्य का एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार है राजनीति को लेकर कि किस तरह से आज के समय में बीएसपी को लाकर राजनीति करनी है। अगर अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, लेकिन बीएसपी उतनी एक्टिव नहीं है, जिसका नुकसान बीएसपी को भुगतना पड़ा है। अब यही बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती को समझ में आ गई है कि अब उसी पुराने तेवरों के साथ राजनीति करनी है और आकाश आनंद को वापस लाना है, क्योंकि वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हुई है, सपा कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूत्रों के हवाले से एनबीटी ने खबर छापी, उसमें लिखा है कि चुनाव के बाद हुई समीक्षा बैठक में यह बात आम हुई कि युवा दलित वोटरों को लुभाने के लिए पार्टी की छवि मजबूती से उनके साथ खड़े रहने की बनानी होगी। बीच का रास्ता नहीं बल्कि एक बोल्ड स्टेप लेना होगा। यही वजह है कि चुनाव बाद आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई। मायावती ने भी उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। यही नहीं, अपने तेवर भी उन्होंने बदले हैं। और यह बात बिल्कुल साफ है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आगे उस समय ना नेता और ना अधिकारी किसी की चू नहीं निकलती थी। और अब वही तेवर वापस लाई है, जिसका सीधा फायदा बीएसपी को 2027 में और उससे पहले होने वाले उपचुनाव, जो विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माने जा रहे 10 सीटों पर, उसमें जो है होना तय माना जा रहा है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी राय जरूर दें कि बीएसपी को क्या क्या बदलाव करने चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।